मुझे इनवाइट किया गया डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए। इस वीडियो में मैं तुमको अपना वहां का एक्सपीरियंस बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, और मूवी कैसी थी ये भी तुमको जानने का मौका मिलेगा इसी वीडियो में। तो ये स्पेशल स्क्रीनिंग होनी थी मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा में, और प्लान एकदम सिंपल था। हम जाएंगे, मूवी देखेंगे, थोड़ा सा प्रमोशनल कंटेंट बनाएंगे एंड वापस एक ही दिन में। शेड्यूल वैसे ही टाइट है, तुम लोग भी मरीन फोर्ड की वीडियो का वेट कर रहे हो और मुझे बुरा लगता है, ठीक है। खैर, इसलिए मैंने एक दिन में इन एंड आउट करने की कोशिश की। व्लॉग का कोई प्लान नहीं था और हम लोग स्लीप डिप्राइव्ड भी थे। बट देन जब हम वेन्यू पे पहुंचे तो समवन ड्रॉप्ड अ न्यू। अरे वैसे तेरे को पता है दिशा पाटनी भी आ रही है? एंड आई वाज लाइक हेल या, व्यूज। तो इस इवेंट की टाइमिंग वैसे तो 3-4 बजे से थी, बट हमको थोड़ा सा पहले बुलाया गया था और थोड़ा पहले पहुंचना भी होता है क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमको कंटेंट क्रिएट करना है, प्री प्लानिंग करनी है, सब कुछ होता है। बट हम कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए। सुबह 7:30 बजे हमारी 5:30 की फ्लाइट थी और हम रात को बेसिकली सोए नहीं थे। किसी को यकीन नहीं होगा बट फ्लाइट में मेरे राइट हैंड साइड पर राजपाल यादव बैठा था और मुझे पूरे 2 घंटे पता ही नहीं था। एंड सो दी ओनली वर्ड्स आई एक्सचेंज्ड विद हिम वाज सॉरी, क्योंकि मैंने गलती से उसकी सीट पीछे कर दी थी क्योंकि मैं सोने की कोशिश कर रहा था आई मास्क लगा के और अपनी सीट पीछे करके, बट गलती से उसकी हो गई। बाद में जो लेडीज वहां बैठी थी दे वर लाइक, और एयर हॉस्टेसेस भी फोटो खिंचा रही थी। उसने मास्क भी लगा रखा था, सो यू कांट ब्लेम मी, और मैं वैसे भी चेहरे नहीं देखता हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने बस ध्यान नहीं दिया। एनीवेज, मैंने उसकी कोई फोटो खींचने की कोशिश नहीं की, तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू, विश्वास नहीं करना तो मत करो। देयर इज नो प्रूफ, सो मे बी इट डिडंट हैपन, मे बी इट वॉज ऑल माई इमेजिनेशन। ओके, आई एम नॉट डिलुलू, इट हैपेंड। इवेंट शुरू होने से पहले हमारे पास बहुत टाइम था, तो हम लोग चले गए गेटवे ऑफ इंडिया देखने, और उसी के सामने ताज होटल भी है, वो भी हमने देखा, वड़ा पाव खाया, एंड फिर हम चले गए मरीन ड्राइव। फॉर सम रीजन मुझको एक्वेरियम देखना था, बट अपेरेंटली वो एक्वेरियम 2 साल से बंद है। एनीवेज, वी डिड द बकचोदी मत कर लोड़े। फिर वहां से हम आ गए वेन्यू, हमने अर्ली शॉट्स लिए वगैरह, एंड जब हम वहां पहुंचे तो मेरी ख्वाहिश अपने आप पूरी हो गई। छोटा सा ही सही, बट मुझे एक एक्वेरियम देखने मिल गया। ये एक्चुअल एक्वेरियम नहीं है, बट मॉल के अंदर का डिस्प्ले है, बट फॉर अ मॉल डिस्प्ले इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। वेल, ये मॉल मुंबई के बहुत ही आलीशान वाली जगह पर है, सो वी हैड अ रियली एक्सपेंसिव लंच। हमारे पास स्टिल बहुत टाइम था, तो हमने वेट किया, प्री प्लानिंग की। हम लोग अपने अर्ली शॉट्स ले रहे थे, रील्स के लिए इंट्रो शूट कर रहे थे, एंड देन द न्यूक ड्रॉप्ड। भाई पकेट, मैं कर रहा हूँ व्लॉग, ठीक है। तंजीरो कम दो ऑन सर्विस। 2 स्लीप डिप्राइव्ड बंदे। मैं आधा घंटा सो के आया हूँ, 3 घंटा मैं सो गया था। अच्छा खासा 3 घंटा। कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का, बट हमें जस्ट अभी पता चला है कि दिशा पाटनी आने वाली है, तो व्लॉग करना तो बनता है। तुमको भी दिखाना पड़ेगा ना। तो देखने वाली चीज है। बाकी दिखाते हैं क्या क्या होगा इवेंट में। यहाँ बहुत तेज बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है जो व्लॉग और हमारे कंटेंट के बीच में आ रहा है। तो पता नहीं भाई ऑडियो का क्या होने वाला है। हमने सुना यहाँ पे लाइन लगने वाली है। वैसे दिशा पाटनी आएगी तो लाइन तो लगेगी नहीं, वो तो आपसे मिलने के लिए लाइन लगेगी सर। दिशा पाटनी तो साइड कैरेक्टर है, उसको तो नेज़ुको का कॉस्प्ले करवाएंगे ताकि वो तो कैमियो देने आएगी बाद में। वो साइड कैरेक्टर है, वो हमारे लिए लाइन लगेगी, ये है तो मेन कैरेक्टर। मेरी ऑडियो नहीं आ रही है हमारी। हाय, व्हाट्स अप, माय नेम इज ऐश। मैं बहुत ज़्यादा ऐश करता हूँ, इसलिए ऐश कर। बट या स्पॉयलर्स फॉर डीमन स्लेयर्स बाय द वे। इस आर्क के खत्म होने के मत कर लो। फिर धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, कॉस्प्लेयर्स भी थे एंड वाइब सेट होने लगी। हमने लोगों के साथ अपना कंटेंट शूट निपटाया। कॉस्प्लेयर्स का भी अपना फोटो शूट था क्रंची रोल के लिए, वो कंप्लीट हुआ। एंड देन 6 बजे के बाद हमको हमारे पासेस, फूड कूपन्स एंड पोस्टर्स मिले। एंड देन पॉपकॉर्न एंड कॉक लेने के बाद वी वर ऑल सेट टू गो इन। कोक लेने के बाद थोड़ी देर होस्ट ने वहां पर टाइम पास किया क्योंकि दिशा मैम आने में थोड़ा टाइम ले रही थी, और उतने में लोगों ने एक नया गेम इन्वेंट करके वहीं पे खेल भी लिया। मछली का गेम चल रहा है विद डीमन स्लेयर। तो ये लोग एक डीमन मर गया स्लैश ऐसा खेल रहे हैं क्योंकि होस्ट बोल के गया भाई। मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। इट्स ओके। मर गया।
अरे मार तो सही मर गया स्लैश एक डीमन जिसका था इंतजार वो आ गई। एंड सो हियर्स टू द बिग रिवील गाइस। आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? आई प्रेजेंट यू दिशा। का एनिमे में इंटरेस्ट पता नहीं, बिकॉज वो बस आई एंड शी वाज लाइक हेल या डीमन स्लेयर आई लाइक आई एम कूल डोंट यू थिंक ओके बाय। और फिर वो बिना मूवी देखे ही चली गई। I have fun and yeah, I hope even I can't wait to watch it. इसको किधर बैठा रहे हैं? किसने जोक मारा? ये तो वापस आ रही है बिना देखे। ये फेक फैन है, फेक फैन। पर हमने मूवी देखी तो हम बताते हैं कैसी थी। देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, दे आर मिल्किंग डीमन स्लेयर। नया सीजन आता है, 2 एपिसोड चिपका के स्क्रीन कर देते हैं, हो गई मूवी। इसको मूवी बोलना मूवीज की बेइज्जती है। और डीमन स्लेयर अगर हर नए सीजन के साथ कर रहा है तो अटैक ऑन टाइटन अपने क्लाइमैक्स के साथ क्यों नहीं कर पाया है मापा? नहीं यार, फिर से वही खड़ा हूं, आज भी वही नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन। देखो मेरे पास इस मूवी के रेफरेंस के लिए सिर्फ एक ही दूसरी मूवी है जिसका नाम है डीमन स्लेयर टू द स्वॉर्ड्समिथ विलेज, जो काफी डिसअपॉइंटिंग थी, काफी सारा अच्छा मटेरियल होने के बावजूद। यहाँ नेसेसरीली मूवी एपिसोड की गलती नहीं है, लाइक उसमें और इसमें 19-20 वाला ही फर्क होगा अगर है भी तो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों मूवीज का है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि मैं स्वॉर्ड्समिथ विलेज अकेले देखने गया था तो नो फन एंड अकेलापन, एंड थिएटर भी 1/4 ही फिल्ड था। आधे टाइम पुराना एपिसोड ही चल रहा था और ये पहली बार था जब मैं किसी शो की ऐसी मिल्किंग देख रहा था। सेकेंड टाइम के लिए आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे ये देखने मिलने वाला है, लेकिन इस बार मैं मुंबई में हूँ, मेरे फेलो क्रिएटर्स मेरे साथ हैं, फैंस से इंटरैक्ट कर रहा हूं, कंटेंट शूट कर रहा हूं, मस्ती हो रही है, हम स्पेशली इनवाइटेड हैं और पूरा थिएटर पैक्ड है। ऑल्सो फ्री का पॉपकॉर्न मैटर्स। जो पैक्ड थिएटर में डीमन स्लेयर फैंस के साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला है ना, मामा मिया। मूवी शुरू होती है एक रिकैप से जिसमें हमको जल्दी जल्दी शुरू से अब तक के सारे इवेंट्स दिखाए जाते हैं या समराइज किए जाते हैं, और शाउटिंग तो वहीं से ही शुरू हो गई थी जब हमको रेंगोकू वर्सेस आकाजा दिखाया गया। एक पैक थिएटर का यही मजा है। तुमको याद होगा सीजन 3 का लास्ट एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट डीमन स्लेयर एपिसोड्स में से एक है। चाहे बात फाइटिंग की हो, इंटेंसिटी की हो या फिर इमोशंस की, तांजीरो रेज कर रहा था तो उसके साथ पूरा थिएटर भी हम सब लोग साथ में चिल्ला रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, साथ में फील कर रहे हैं। मैंने साइड मुड़ के देखा, बंदा रो रहा है, अपने आंसू पोंछ रहा है, और मेरा भी यहीं तक है, मैं बस आने नहीं दे रहा हूं। दैट इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ डीमन स्लेयर, टू मेक यू फील ऑल दीज इमोशंस एंड केयर फॉर द कैरेक्टर्स। आई लव इट। ऑल्दो मैं थर्ड टाइम देख रहा था बट इट स्टिल हिट्स ऑल द राइट स्पॉट्स। उसके बाद न्यू कंटेंट आया जिसमें थोड़ा फन था, थोड़ा एक्शन था और थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डायनेमिक्स भी, जैसे 2 हाशिरा, विंड हाशिरा एंड द स्नेक गाय साथ में एक मिशन पर थे और वो डीमंस को ऐसे मार रहे थे जैसे कॉकरोचेस मार रहे हों। मेरे ख्याल से ये पहली बार था जब हम हाशिरास को ऐसे टीम में लड़ते हुए देख रहे थे। इट ऑल लुक्ड सो इजी व्हेन दे वर्कड टुगेदर। और उसके बाद वहां पर आता है एक रिवील एंड दैट सीन वाज सो वेल कोरियोग्राफ्ड। उसका अपीयरेंस भी और डिसअपीयरेंस भी, जो ट्रांजिशंस वहां यूज हुए हैं, शेफ्स किस। तुम देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पर पहली बार हाशिरास या फिर डीमन स्लेयर्स को इन्फिनिटी कासल दिखता है एंड अब उनके लिए एक मिस्ट्री डेवलप होगी कि ये क्या था और इसका करना क्या है। और इसके साथ वो ऑलरेडी एक दूसरी मिस्ट्री पर भी वर्क कर रहे हैं, जो है वो मार्क्स जो मित्सुरी और मिस्ट हाशिरा पर अपीयर हुए थे स्वॉर्ड्समिथ विलेज में तांजीरो की प्रेजेंस में। ये क्या है, कैसे अपीयर होते हैं, इनसे एग्जैक्टली होता क्या है, ये चीज वो सारे हाशिरास मिलकर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाशिरास यूजुअली बहुत बिजी रहते हैं, तो अगर वो लोग कलेक्टिवली मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और उस पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इट इज सेफ टू अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। पहले मुझे लगा था जो हाशिरा ट्रेनिंग टर्म है वो तांजीरो एंड पार्टी के लिए है कि अब उनकी हाशिरा बनने की ट्रेनिंग शुरू होगी, बट अब जितना दिख रहा है ये हाशिरास की ट्रेनिंग है उस मार्क के लिए, ताकि वो और पावरफुल बन पाएं और डीमंस का कुछ कर पाएं।
एंड हेंस इट इज हाशिरा ट्रेनिंग। नेजुको के बोलने और नई चीजें सीखने से काफी अच्छे कॉमेडिक मोमेंट्स निकले और मित्सुरी तो जो भी करती है अच्छा ही करती है। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो था ग्यू। द मैन जस्ट डज नॉट गिव अ फ्लाइंग फक टू एनीवन। ही डजंट हैव एनी पीयर प्रेशर और फोमो। ही वाज लाइक तुम लोग करो ट्रेनिंग, मुझे जाना है एक जरूरी मीटिंग में एंड आई जस्ट वांट टू नो इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये ऐसी कौन सी जर्नी पे है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बाकियों से ज्यादा जानता है या फिर इट इज जस्ट अ हंच? आई एम इंटरेस्टेड कि ये इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। बाकी सीजन लौटेगा तो हमें और आंसर्स मिलेंगे एंड एनी टाइम सून मैं कुछ बहुत एपिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेनिंग एंड सम इंफॉर्मेशन डंप आर्क, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, सो वेटिंग फॉर द सीजन। मूवी देखने के बाद हम बाहर गए लोगों से इंटरेक्ट किया कि उनको मूवी कैसी लगी। Any favorite moments? It was amazing and I'm excited for the next episode. And that is for this video. You can go and watch the movie अगर तुम एक Demon Slayer fan हो और अगर तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हैं। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अगर तुमने एनिमे नहीं देखा है तो प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने दोस्तों को लाए हुए थे ये दिखाने। उनको ना तो कुछ समझ आएगा और पहले से चीजें फिर स्पॉइल भी हो जाएंगी। सो अगर तुमने एनिमे नहीं देखा है तो व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट वॉच इट ब्रो। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।